ये है द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट डैश ओवर द टाइम। अब यहाँ पर एक क्लू लिखा हुआ है, लगा हुआ है ओवर द टाइम, ठीक है। अब ओवर द टाइम का मतलब ये है जब कोई प्रोसेस क्या हो जाता है, कोई स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, कोई प्रोसेस होता है, ठीक है। ज़ाहिर है फिर क्या हो जाता है, कोई एक्शन है वो कोई पास्ट में कोई स्टार्ट होता है, ठीक है। ज़ाहिर है, और फिर क्या हो जाता है वो अभी तक क्या है वो चल रहा है, ठीक है, स्टिल कंटिन्यूइंग है, ठीक है। इट इज़ स्टिल कोई एक्शन पास में स्टार्ट है, ठीक है ना, और स्टिल क्या है कंटिन्यूइंग है। इसका मतलब ये है यानी वो ग्रेजुअली क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ऐसी सूरत में फिर आपका जो ना कौन सा लगेगा, यहाँ पर क्या होगा, ये हैव बीन क्या होगा वो डिग्रेडिंग लगेगा। कोई एक्शन पास में स्टार्ट हुआ और अभी क्या कर रहा है वो ज़ाहिर है जो चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, इंक्रीज हो रहा है, इनका कोई स्टार्टिंग पॉइंट तो होगा ना, कोई पास तो होगा, ठीक है। तो वो पास स्टार्ट हो गया, अभी तक क्या वो प्रेजेंट में भी हो क्या वो कंटिन्यू है। तो यहाँ पर जो है ना ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, फिर हैव बीन क्या होगा वो यहाँ पर जो है ना वो क्या होगा वो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना वो प्लूरल जो है ना वो ये ये सब जो प्रोडक्ट्स ही लगेगा, ठीक है। प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट नहीं प्रोडक्ट्स लगेगा, तब तो यहाँ पर है वो आएगा, ठीक है। ये अब यहाँ पे देखो वर डिग्रेडेड तो है ना यहाँ पर नहीं लगेगा, वर डिग्रेडेड ये यहाँ पर नहीं लग सकता, ठीक है। इसका मतलब ये है, अगर आप ये लगाएंगे इसका मतलब ये है कि कोई एक्शन क्या था, कोई वो है पास में क्या होगा वो वो है कंप्लीट जो है ना वो हुआ है, ठीक है। वर डिग्रेडेड का मतलब ये है कि कोई एक्शन है वो पास्ट में जो है ना वो कंप्लीट हुआ है, उसका मतलब ये होता है। तो ये क्लू जो हमें गिवन है उसे पता नहीं चलता, ठीक है। यहाँ से तो हमें चलता है कि एक्शन कोई स्टार्ट हुआ है और अभी तक क्या है वो कंटिन्यू है, वो प्रोग्रेस है, वो चल रही है। अगर आप वर्ड डिग्रेड इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कोई एक्शन क्या है पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। तो ये आपका क्या होगा, ये सेंस इस सेंटेंस के साथ नहीं बनता। कंप्लीट तो हुआ नहीं, वो स्टार्ट पास्ट में स्टार्ट तो हुआ है लेकिन अभी तक क्या है वो कंटिन्यू है, वो प्रेजेंट में भी क्या है वो कंटिन्यू है। तो इस सूरत में आपका यही लगेगा, ठीक है। हैव बीन डिग्रेडिंग क्या होगा आपका लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, आर डिग्रेडिंग भी नहीं लगेगा। देखो डिग्रेडिंग का, आर डिग्रेडिंग का मतलब ये कि अभी क्या है वो प्रेजेंट में क्या है वो कंटिन्यूस है, ठीक है ना, कंटिन्यूस है। अभी क्या है वो बेसिकली आपको वो आपको कोई पास्ट नहीं बताता, ठीक है। ये क्या है आपको पास्ट नहीं बताता कि कोई क्या है, कोई पास्ट से कोई एक्शन शुरू हुआ है और अभी तक क्या है वो कंटिन्यू है, ठीक है। आर डिग्रेडिंग का मतलब ये कि वो प्रेजेंट में जाना वो बेसिकली क्या है वो कंटिन्यू है, वो पास्ट को रिफर नहीं करता। जबकि सेंटेंस तो आपको ये कहती है कि कोई एक्शन पास्ट में स्टार्ट हुआ है, और द पीरियड का मतलब और द टाइम का मतलब ये है कि कोई एक्शन पास में स्टार्ट हुआ है अभी तक क्या है वो कंटिन्यू हुआ है, ठीक है। लिहाजा क्या होगा आपका जो आर डिग्रेडिंग होगा जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूस को रेफर कर रहा है कि अभी तक वो चीज़ चल रही है, ये भी क्या है मेरे पास, हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। ये पास्ट को रेफर नहीं करता ये वाला, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, ठीक है। कि अभी जो चीज़ चल रही है पास के साथ ये बिल्कुल डील ही नहीं कर, तो ये हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। ये भी हमारे पास क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, ठीक है। और आपको पता है कि हैव के साथ कहाँ मन लगता है, आप हैव के साथ तो है ना तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है ना, इस तरह ये हैव डिग्रेडेड होगा, ठीक है। आईएनजी तो रखता नहीं है हैव के साथ, ठीक है। तो ये ग्रामेटिकली क्या है वो इनकरेक्ट है, तो इसको भी हमने एलिमिनेट कर दिया। और हमारे पास जो है ना वो हैव बीन डिग्रेडिंग किया, ये हमारे पास करेक्ट किया है, हमारे पास ऑप्शन होगा, ठीक है। इनके साथ कुछ क्लू वर्ड्स है ना वो आप क्या करें वो याद रखें, ठीक है। ये जैसे ये यहाँ पर क्लू वर्ड यूज़ हुआ है, ओवर टाइम यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या है वो ग्रेजुअली है, ये वर्ड जो है ना वो यूज़ हो सकता है, ठीक है। ये ग्रेजुअली हो गया या इंक्रीजिंगली हो गया या इंक्रीजिंगली क्या है वो हो गया, ठीक है ना। कि ये कुछ वर्ड्स है वो बेसिकली क्या करें एज ए क्लू के तौर पर जो है ना वो याद रखें। क्या वहाँ पर क्या होगा हमेशा जो आपका जो है ना वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होगा वो आपका इस केस में क्या होगा आपका जो परफेक्ट क्या होगा वो कंटिन्यूस टेंस क्या होगा वो यहाँ पर जो है ना वो यूज़ होगा, ठीक हो गया। और CONTINUOUNS इसकी स्पेलिंग है, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट सवाल ये है, बैक इन माय नेटिव प्लेस आई डैश अ स्मार्टफोन, ठीक है। अब ये देखो सेंटेंस से क्लू आप ले लें कि बैक इन माय नेटिव प्लेस है, यहाँ पर क्या है वो बेसिकली पास्ट को बेसिकली क्या कर रहा है वो रेफर कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आपने आंसर में से वो निकालने हैं जो कि पास्ट से क्या कर रहे हैं वो डील ना करते हो आंसर। अब ये देखो यहाँ पर क्या डू नॉट है, आप इनको सीधा सीधा क्या करना है उनको एलिमिनेट करना है, साइड पे करना है। क्योंकि आपका जो सेंटेंस जो है ना वो पास्ट में है ना यहाँ पर, तो आपका जो आगे लगेगा वो भी क्या होगा वो पास्ट में ही क्या होगा वो सारा लगेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर फिर क्या है कि डू नॉट हैड, इसको सीधा सीधा क्या करें साइड पे कर दे। अब आपके पास आ गया है डिड नॉट हैव, डिड नॉट हैड। अब याद रखो हमेशा कि डिड नॉट के साथ क्या होगा, हमेशा याद रखो कि डिड नॉट के साथ क्या होगा, या डिड के साथ, उसके साथ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, फर्स्ट जो आपका वो है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाता है, वो आपका लगता है। अब यहाँ पर क्या हैव है, तो बेसिकली हैव क्या है, वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसके बाद क्या है, इसका सेकेंड फॉर्म क्या है, हैड है। और फिर क्या हैव का थर्ड फॉर्म क्या है, वो भी क्या है, हैड है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये बेसिकली सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो आपका डिड के साथ हमेशा याद रखो, डिड के साथ क्या होगा, आपका डिड के साथ वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होता है, वो लगता है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो ये होगा, डिड नॉट हैव अ स्मार्टफोन। ठीक है, डिड नॉट हैड ये नहीं होगा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ये वाला होगा। ठीक है गाइस, कुछ क्वेश्चन होते हैं उनमें से आप क्लूज वगैरह पकड़ते हैं और उनकी मदद से फिर क्या करते हैं, आप उनको चॉइसेस को एलिमिनेट करते हैं, उनको नैरो डाउन करते हैं। ठीक है, तो उनका जो है बेसिकली फ़ायदा ये होता है जब आप क्या करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं। ठीक है, आप अपने क्या करते हैं, चॉइसेस को मज़ीद क्या करते हैं, वो डिक्रीज करते हैं। ठीक है, और फिर आप सही पे पहुँचने के ज़्यादा चांसेस होते हैं आंसर के ऊपर। ठीक है, अगर आपने गेस भी लगाना हो।